हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं फटाक से। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि F1 जनरेशन में आपको जो भी ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, इस ऑफस्प्रिंग में आपको सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये हमको मेंडल सर ने बोला था। लेकिन जब हमने नेचर में और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉसिंग्स को एक्सप्लोर किया, तो हमें क्या देखने को मिला कि हर बार डोमिनेंट नेचर ही एक्सप्रेस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉन एप्लीकेबल यूनिवर्सली, यानी कि यूनिवर्सल लेवल पे इसको एप्लीकेबल नहीं माना गया, एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है, क्योंकि हमको फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले और उन एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं नियो मेंडल, जिसमें से हमने एक एक्सेप्शन अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था मिराबिल ये एंटी राइनम मैजिस के बारे में, यानी स्नैपड्रैगन ड्रॉग फ्लावर जो अपना है। जब हम एक रेड फ्लावर को एक व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था रेड फ्लावर, लेकिन हमको एक्चुअल में यहाँ पर क्या देखने को मिला, पिंक फ्लावर। यानी कि मेंडल ने बोला था कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, पर यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं नियो मेंडलिज्म, या जिसको आप बोल सकते हो आपका, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। सो अभी आज का सबसे पहले सेशन की शुरुआत में करना चाहूंगी एक क्वेश्चन के साथ। सॉरी सॉरी, यस, आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी मैं एक क्वेश्चन के साथ। आज का अपना क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स हैविंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा एक ना एक क्वेश्चन 100% नीट में आएगा ही आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू मस्ट नो कि गैमेट्स कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दे दो। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 raised to n। यस एवरीबडी, अपना फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करने के लिए? 2 raised to n। 2 raised to n मतलब क्या होता है यहाँ पे? n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड अलील्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस पेयर, यानी कि आपके पास कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं? 1 2 3 4। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? एक कैपिटल अलील, एक स्मॉल अलील। या आपका प्योर जीनोटाइप है, होमोजाइगस पेरेंट है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू हमको कितनी मिली? n की वैल्यू मिली 4। तो अब डालो इसको, 2 raised to n इज इक्वल्स टू 2 raised to 4। जहां पर n है वहां पर 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चैट बॉक्स में फटाक से आंसर बताओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोडोमिनेंस का आपको एग्जांपल में पहले डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था? फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि 1:2:1। यानी F2 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला था डॉग फ्लावर में, कि आपको एक रेड फ्लावर मिलता है। ओके, एक रेड फ्लावर मिलेगा आपको, यहाँ पर दो पिंक फ्लावर देखने को मिलेंगे, और फिर आपको एक यहाँ पर व्हाइट फ्लावर देखने को मिलेगा। सो फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस में भी आपको यही देखने को मिलता है। दिस इज फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस में भी हमको यही देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो को मतलब क्या होता है? साथ में, टुगेदर। यानी कि जब दोनों के दोनों पेरेंट के अलील्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था? पार्शियल एक्सप्रेशन हो रहा था, यानी कि आधा आधा दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे। बट को डोमिनेंस में क्या होगा? दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होंगे। तो ये आपका समझो एक ब्राउन काव है, समझो आपकी एक ब्राउन काव है, और ये आपका व्हाइट बुल है। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस कर रहे हो तो आपको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चलें, अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चलें तो हमको क्या मिलना चाहिए था यहाँ पे? RW, यानी कि यहाँ पे हमको ब्राउन काव ही मिलनी चाहिए थी। दिस ब्राउन एंड दिस इज व्हाइट। लेकिन यहाँ पर भाई ना तो कोई डोमिनेंट है ना तो कोई रिसेसिव है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको रोन कलर की काव देखने को। रोन मतलब क्या होता है कि आपका ब्राउन काउ का बॉडी रहेगा और उसके ऊपर व्हाइट पैचेस होंगे, या व्हाइट काउ की बॉडी होगी उसके ऊपर ब्राउन पैचेस होंगे, यानी कि आपको दोनों दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस, यानी कि ये वाली काउ भी इक्वली अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रही है और ये वाला बुल भी अपना इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। कोई किसी से पीछे नहीं हटता, दोनों अपने कैरेक्टर्स इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। और जब इसका F2 जनरेशन हमने निकाला, तो इसके F2 जनरेशन में हमको फिर से इसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या देखने को मिला? 1:2, यानी कि दिस इज तो कम्प्लीटली अगेंस्ट मेंडल। मेंडल ने हमको बोला था फिनोटाइप रेशियो 3:1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर कोट कलर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम?
काउ का कोट कलर देख रहे हैं, उसकी स्किन का कलर देख रहे हैं, सो ये एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं ना हम एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, 1:2:1 देखने को मिल रहा है, फिनोटाइप रेशियो भी और जीनोटाइप रेशियो भी। सो दिस इज न्यू मेंडलिज्म, दिस इज एक्सेप्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो भी सेम है, को डोमिनेंस का रेशियो भी सेम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस दोनों का रेशियो 1:2:1, 1:2:1 है। तो दोनों में फर्क क्या है मैम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पार्शियल अलील एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे आपके जो जीन्स होते हैं वो पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं, यानी आपको इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता है, रेड और व्हाइट मिला के पिंक मिलता है। को डोमिनेंस में क्या होता है, आपके इक्वल एक्सप्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे ब्राउन और व्हाइट को मिला के ऑरेंज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको ब्राउन और व्हाइट काउ को मिला के, मतलब ब्राउन गाय और व्हाइट बुल को मिला के हमको ऑरेंज गाय नहीं मिल रही है, हमको यहाँ पे सेम कलर की गाय मिल रही है बस पैचेस के साथ। जैसे अमूल ये अपने अमूल मक्खन के एड में आपने वो काव देखी होगी, या आपके घर के आसपास जो किटन्स होती हैं उनमें भी को डोमिनेंस का एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। बॉडी व्हाइट रहती है, पैचेस ब्लैक होते हैं, बॉडी ब्लैक होती है, पैचेस व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं, तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ को डोमिनेंस, यानी कि वहां पे दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होता है। और इसी को डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल आएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ये जो फिनोमिनन है, ये ब्लड ग्रुप दोनों दो दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आता है। देखो जेनेटिक्स में ना बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ पर मैं डांस भी करती हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ और एक डांसर हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे टीचर्स डांसर होने चाहिए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डांसर्स टीचर्स होने चाहिए। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती है। आपका ये जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल में भी आता है और को डोमिनेंस के एग्जाम्पल में भी आता है। तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलता है हमको, जब हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यानी ए वाला अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है, बी वाला अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल आता है। क्योंकि एक मल्टीपल एलिज्म मतलब क्या होता है बच्चा, अभी मैं बताऊंगी आपको। आपके पास एक ही जीन होता है यानी कि आई जीन, लेकिन आपके पास इसके मल्टीपल अलील्स होते हैं, यानी कि आई ए, आई बी और आई, ऐसे मल्टीपल अलील्स होते हैं, और ये सारे के सारे अलील्स मिलके एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। कौन सा कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप। तो एक जीन मेनी अलील्स बट वन कैरेक्टर, दिस इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। तो चलो हम को डोमिनेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको को डोमिनेंस के एग्जांपल्स क्या बताया गया, सिकल सेल एनीमिया को हम आगे जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो वहां पर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। कोट कलर का एग्जांपल हमने अभी देखा कि कैसे आपकी एक ब्राउन गाय और एक व्हाइट बुल मिलकर आपको रोन कलर की काव देती है। और ये एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, और एमएन ब्लड ग्रुप भी आपके कोडोमिनेंस में आता है। बेसिकली एमएन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मतलब समझो आपका कोई मेल है और इस मेल के पास एम एम टाइप ऑफ एंटीजन, और आपकी कोई फीमेल है और इस फीमेल के पास एन एन टाइप ऑफ एंटीजन है। जब इसका गैमेट बनेगा तो उसके पास एक अलील आएगा, जब इसका गैमेट बनेगा तो इसके पास एक अलील आएगा, और आपके जाइगोट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एम एन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बेसिकली एम एन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नथिंग स्पेशल। देखो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में ना कुछ 40 से 50 एंटीजन डिस्कवर की गई है, तो अपने को उतना सब पंचायत नहीं करने का है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, को डोमिनेंस के अलग अलग एग्जाम्पल क्या है। आपके ब्लड सेल के ऊपर अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं, बी एंटीजन, ए एंटीजन, एन एंटीजन, ऐसे अलग अलग टाइप के एंटीजन। तो उसके हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग होता है। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुपिंग है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसीलिए हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, क्या आप अपने 11th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हो, महाराष्ट्र बोर्ड के टॉपिक में भी ये है आपको। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में आपको क्या होना चाहिए कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ओके, आपके ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर करने के लिए। कार्ल लैंडस्टीनर का बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। चलो को डोमिनेंस की थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। ओके, को डोमिनेंस मतलब मैंने आपको क्या बोला, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो विल बी इक्वल, दैट इज 1:2। बस फर्क क्या है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, कोई न्यू कैरेक्टर नहीं बनता है, और को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आधा आधा एक्सप्रेशन होता है। ये आपका को डोमिनेंस है और ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पे आपको कोई न्यू कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि मतलब कोई न्यू वेराइटी या न्यू कलर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कोई इंटरमीडिएट न्यू कलर देखने को मिलता है, और यहाँ पे हाफ एक्सप्रेशन होता है, अलील्स पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं, को डोमिनेंस में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ओके, बस इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। तो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग, किधर गया, हाँ,
Till now we were discussing process where the F1 resembled either of the two parents. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपका जो F1 ऑफस्प्रिंग है ये कैसे अपने किसी एक पेरेंट को रिसेंबल करता है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम यही पढ़ रहे थे ना कि F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है या तो फिर इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिलता है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब तक हमने ये पढ़ा, बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। देखो डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिलता है। पर अब हमने क्या पढ़ा को डोमिनेंस में कि हमको ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स देखने को मिलते। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अपना रेड ब्लड सेल्स, जिससे हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन बींग्स की पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, एक ही इंसान का एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है। हम जब एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी का बी ब्लड ग्रुप होगा, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होगा, किसी का ओ ब्लड ग्रुप होगा। आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लड सेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जो क्लास 11th में भी आपने पढ़ी है, बट मैं आपको इस यहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, एबीओ ब्लड ग्रुप ये कैरेक्टर है। ये क्या है, ये कैरेक्टर है। और कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर का जीन कौन सा है, आई जीन। इतना सबके पास क्लियर हो गया। जैसे मेरी स्किन का कलर गोरा कलर है, काला कलर है, सांवला कलर है, जो मेरी स्किन का पिगमेंटेशन है दैट इज अ कैरेक्टर, और उस स्किन के पिगमेंटेशन के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे ही एबीओ ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आई जीन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अपना जो आरबीसी होता है, हमारा जो आरबीसी वाला स्ट्रक्चर होता है, ये आरबीसी के ऊपर समझो ये अपना आरबीसी है, दिस इज अवर रेड ब्लड सेल। तो हर एक आरबीसी के ऊपर ना एक कॉमन ऐसे ब्लैक डंडी मतलब एक कॉमन शुगर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। ये अपना एक कॉमन शुगर है जिसको हम बोलते हैं एच एंटीजन, दिस इज अ कॉमन शुगर। एच एंटीजन की वजह से ही आपका आगे क्लासिफिकेशन होता है कि आपका ब्लड जो है वो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा या सी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो एच एंटीजन आपको सारे के सारे आरबीसीज में कॉमन दिखाई देगा। देखो ये आपका एच एंटीजन है, यहाँ पे भी आपका, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे भी आपका एच एंटीजन है, फिर यहाँ पे भी आपको ये एच एंटीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ये जो ब्लैक डंडी आरबीसी के ऊपर ये जो ब्लैक डंडी दिखाई दे रही है ये सारी की सारी आपकी एच एंटीजन, यानी कि अपने हर एक ब्लड सेल के पास एच एंटीजन कंपलसरी होता ही होता है। हर एक ब्लड सेल के पास कंपलसरी एच एंटीजन होता ही होता है। अब इस एच एंटीजन के ऊपर अलग अलग शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यानी कि आपका जो ब्लड सेल है बेटा, आपका जो डीएनए है, आपके डीएनए के पास ना एंजाइम की इंफॉर्मेशन होती है। हर एक इंडिविजुअल का डीएनए अलग होता है, तो हर एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट एंजाइम बनती है। ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। समझो कि आपके पास ए ब्लड ग्रुप की एंजाइम है तो आपके पास ए शुगर बनेगा। एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और आगे जाके आपको शुगर कोड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शुगर का कोडिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अभी इधर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ए ब्लड ग्रुप की। समझो ये मेरा ए ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर ये एच एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, इसके ऊपर एच एंटीजन पहले से प्रेजेंट। ठीक है, और मेरे पास जीन कौन सा है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, मेरे पास आई जीन है। आई जीन के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम बेसिक क्या पढ़ रहे थे कि एक जीन के पास 2 अलील होती है, एक जीन के पास 2 अलील होती है। पर अभी मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको मल्टीपल अलील्स के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये जो आई जीन है, इस आई जीन के पास 3 अलील्स है। 3 अलील्स कौन से हैं मैम, एक आई ए, एक आई बी और एक स्मॉल आई, यानी कि आई नॉट। इसको आप आई नॉट बोल सकते हो या स्मॉल आई बोल सकते हो, यानी इसके पास कोई अलील नहीं। तो ऐसे हमारे पास 3 अलील्स होते हैं, आई जीन के 3 अलील्स है अपने पास। ठीक है, तो समझो कि आपके पास आई ए वाला अलील है। कौन सा अलील है आपके पास, आई ए वाला अलील है। तो ये आई ए वाला अलील क्या करेगा, ये बनाएगा ए ब्लड ग्रुप वाला शुगर। ये क्या बनाएगा, ए ब्लड ग्रुप वाला शुगर। तो इधर देखो, आपके ए ब्लड ग्रुप के पास एक स्पेशल शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ये देखो, ये अपना ए ब्लड ग्रुप का शुगर है, स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर बॉक्स। तो ए ब्लड ग्रुप के पास होती है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, और ये शुगर किधर से आई, ये आई आपके एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज की मदद से। किधर से आई, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। ओके, तो आपके प्लाज्मा में ये शुगर्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपके प्लाज्मा को पता चलता है कि हाँ चलो ये ए वाला ब्लड ग्रुप बनाना है हमको, इसके पास मतलब हमारे प्लाज्मा के पास एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो आपके प्लाज्मा में जो भी आपका रेड ब्लड सेल आएगा,
इस रेड ब्लड सेल के ऊपर H एंटीजन तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये A वाली शुगर आके इस H एंटीजन के ऊपर बैठ जाएगी। समझो कि आपके पास IB वाला अलील है, तो IB वाला अलील कौन सा एंजाइम बनाता है? आपका IB अलील बनाता है गैलेक्टोसिल, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। इससे कौन सा शुगर बनता है? इनसे बनता है गैलेक्टोज शुगर। कौन सा शुगर बनता है इससे? गैलेक्टोज शुगर। तो समझो, एक मिनट, गैलेक्टोज शुगर, तो समझो कि आपका कोई ऐसा ब्लड है बी और इसके ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर H एंटीजन, और इस H एंटीजन के ऊपर आपका ये गैलेक्टोज शुगर आके बैठ जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, और बी ब्लड ग्रुप के लिए गैलेक्टोज शुगर। ये देखो, ये बी ब्लड ग्रुप का शुगर है और ये आपके ए ब्लड ग्रुप का शुगर है। यस एवरीबडी, दिस इज फॉर ए ब्लड ग्रुप, दिस इज फॉर बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप के लिए सिंपल शुगर होता है गैलेक्टोज शुगर, उसके लिए सिंपल एंजाइम है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, और ये एंजाइम किधर से बना? आपके IB अलील से। ए ब्लड ग्रुप के लिए एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन शुगर है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन किधर से बना? आपके IA अलील से, और ये कौन सा एंजाइम इसको ट्रांसफर कर रहा है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज। ओके, तो आपको इतना सब पंचायत याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी है मैं वो बता देती हूँ। हर एक आरबीसी के पास कंपलसरी एक H एंटीजन होता ही है, हर एक आरबीसी के पास कंपलसरी H एंटीजन होता ही है। अब इस H एंटीजन के ऊपर आप कौन से टाइप का शुगर लगा रहे हो? समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको H एंटीजन बना रही हूँ, ठीक है? समझो ये मैंने एक H एंटीजन बनाया, ये मैंने एक H एंटीजन बनाया, और यहाँ पे मैंने एक H एंटीजन। तो H एंटीजन हर एक आरबीसी के पास कंपलसरी प्रेजेंट होगा। अब समझो यहाँ पे मैंने लगाया एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, सॉरी हाँ, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। कौन सी शुगर लगा दी मैंने इधर पे? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कौन सी शुगर बनेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अलील प्रेजेंट है। अगर मेरे पास IA वाला अलील है तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन बनेगी, जिससे ए ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये शुगर ए ब्लड ग्रुप बताती है। अब समझो मैंने इधर पे लगा दी गैलेक्टोज शुगर, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? गैलेक्टोज शुगर। गैलेक्टोज शुगर को कौन कोड करता है? आपका IB वाला लील। ओके, तो ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, जिसके पास बी वाली शुगर है वो हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, जिसके पास ए वाली शुगर है वो हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। और समझो समझो कि आपके आरबीसी में दोनों भी शुगर प्रेजेंट है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन भी है और गैलेक्टोज शुगर भी है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप। आपके ब्लड में अगर दोनों टाइप की शुगर प्रेजेंट है, यानी कि ए वाली शुगर भी है और बी वाली भी है, ये देखो, ये आपकी एक मिनट दूसरा मार्कर लेती हूँ मैं, ये देखो, ये आपकी राउंड राउंड जो है ये आपकी गैलेक्टोज शुगर है, और ये स्क्वायर स्क्वायर जो है ये आपकी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन शुगर है, यानी कि ये ए ब्लड ग्रुप है और ये बी वाली शुगर है। तो H एंटीजन यहाँ भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कुछ H एंटीजन के ऊपर ए वाली शुगर है, कुछ एंटीजन के ऊपर बी वाली शुगर है, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। तो ये डिपेंड करता है कि आपके H एंटीजन के ऊपर कौन सा शुगर है, और शुगर कौन सा बनेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके अलील के ऊपर डिपेंड करता है। आपके ब्लड सेल के ऊपर H एंटीजन है, H एंटीजन के ऊपर कौन सा शुगर है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। और ये शुगर कौन बनाता है? ये बनाता है आपका आई जीन। आई जीन के कितने अलील्स प्रेजेंट है? 3 अलील। IA वाला ए वाली शुगर बनाएगा यानी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, IB वाला अलील बी वाली शुगर बनाएगा यानी गैलेक्टोज, और जो स्मॉल I है इट विल प्रोड्यूस नो एंजाइम, एंजाइम नहीं बनी तो नो शुगर, यानी कि आपका H एंटीजन ऐसा खाली रहेगा, आपका H एंटीजन ऐसे खाली रहेगा, और इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे O ब्लड ग्रुप, यानी कि इसके पास कोई शुगर नहीं है, इसके पास A शुगर भी नहीं है, इसके पास B शुगर भी नहीं है, तो इट इज नोन एज B ब्लड ग्रुप। और आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अपने को एक स्पेशल एंटीजन से पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं D एंटीजन। अगर आपके आरबीसी के ऊपर आपको D एंटीजन देखने को मिला, D एंटीजन का दूसरा नाम है RH एंटीजन। इसका नाम RH क्यों रखा गया? क्योंकि ये रीसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो अगर आपके ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोला जाएगा, अगर आपके ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव बोला जाएगा। तो देखो अब थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, क्या बताया गया हमको इधर पे? हमारा ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है, हमारे ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है वो कौन सा जीन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय I जीन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे शुगर पॉलीमर्स होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंट्रोल्ड, सॉरी, इट हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड। प्रोट्रूड मतलब क्या होता है? उभर के दिखना, दैट इज विजिबल।
दैट इज विजिबल फ्रॉम इट्स सरफेस, यानी ये अपना ब्लड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमको ये शुगर देखने को मिलती है, दिस इज अवर शुगर, ये क्या है, अपनी शुगर है, ओके। दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। और ये शुगर कौन से टाइप की होगी, ये शुगर कौन से टाइप की होगी, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका अलील, यानी कि आपका आई जीन। कौन कंट्रोल करेगा, आपका आई जीन। तो द जीन आई हैज 3 अलील्स, आई जीन के 3 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक आई। आपको ये नाम याद रखना है। आई ए वाला अलील कौन सी शुगर बनाता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। इसको लिखकर प्रैक्टिस करो, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ये देखो यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, ये देखो ये वाली स्पेलिंग। और ये बनाता है आई ए। आई बी कौन सा शुगर बनाता है, गैलेक्टोज शुगर बनाता है, ओके। तो I has 3 alleles, IA, IB and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while small I does not produce any sugar। देखो आपका जो IA वाला अलील है, इधर देखो ध्यान से, आपका ये जो IA वाला अलील है बच्चों, ये IA वाला अलील क्या कर रहा है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन शुगर बना रहा है, और IB वाला अलील गैलेक्टोज शुगर बना रहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है या नहीं है, डेफिनेटली है, ओके। और जो स्मॉल आई है, इट इज नॉट मेकिंग एनी अलील। आपका ये जो स्मॉल आई वाला है, ये कोई शुगर नहीं बना रहा है, यहाँ पे आई बी गैलेक्टोज शुगर बनाएगा, और आपका ये जो आई है, इट इज मेकिंग नो शुगर, ये कोई शुगर नहीं बना, ओके। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। आपको ये नाम याद रखने हैं, आई ए से कौन सा शुगर बनता है, आई बी से, आई ए से एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, आई बी से गैलेक्टोज। सब लोग कमेंट में एक बार टाइप करो तो आपको याद हो जाएगा, ओके। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन अलील्स। देखो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास हर एक अलील का 2 कॉपी होगा, ओके। आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इधर पे बताती हूँ। देखो अगर आप ये टेबल अच्छे से देखोगे, पे अटेंशन, हाँ, अगर आप ये टेबल अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, समझो कि ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल, ठीक है। तो अगर आपके मेल के पास से एक अलील आता है आई ए वाला, और फीमेल के पास से भी आई ए वाला आता है, तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है उसका जीनोटाइप कैसा होगा, आई ए, और उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। लेकिन समझो कि आपके फादर के पास से आई ए वाला अलील आया और आपके मदर के पास से बी वाला अलील आया। तो इनके पास से जो अलील आया उसके वजह से अपने एच एंटीजन के ऊपर यहाँ पर आपका ए वाला शुगर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जो अलील आया है उसके वजह से अपने एच एंटीजन के ऊपर, ये जो डंडी बना रही हूँ ये एच एंटीजन, तो उसके वजह से बी वाला शुगर रहेगा। तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग के ब्लड सेल में हमको क्या देखने को मिलेगा, एच एंटीजन के ऊपर ए शुगर भी है, बी शुगर भी है, ए शुगर भी है, बी शुगर भी है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एच एंटीजन कॉमन है। इसके पास भी एच एंटीजन है, इसके पास भी एच एंटीजन है, और ऐसा कोई ब्लड सेल नहीं होता जिसके पास एच एंटीजन ना हो। एच एंटीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है, यानी ब्लड सेल का ही स्ट्रक्चर है, ओके। तो अगर आपके फादर से ए एंटीजन आया और आपके मदर से बी वाला अलील आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। नाउ दिस इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका वापस से फादर से ए वाला ब्लड ग्रुप अलील आया है, बट मदर के पास से आई वाला अलील आया। अब आई वाले अलील से शुगर बनती ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर शुगर बन ही नहीं रही है तो हमको एच एंटीजन में सिर्फ ए वाली शुगर देखने को मिलेगी, यानी कि इस टाइप का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। यानी स्मॉल आई की कहीं नहीं चलेगी क्योंकि वो शुगर नहीं बनाता, तो यहाँ पे आपका ए इज डोमिनेंट। अब समझो अगर आपका बी वाला आई के साथ आता है, तो ऐसे ब्लड में हमको सिर्फ बी वाली शुगर देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे भी आपकी स्मॉल आई की नहीं चली। यानी जब स्मॉल आई के साथ कोई भी अलील आता है तो वो डोमिनेंट होता है, आई स्मॉल आई रिसेसिव होता है, और जो दूसरा अलील होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। और जब भी आपके ए और बी अलील साथ में होते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप हमेशा ए बी होता है, क्योंकि यहाँ पे को डोमिनेंस, ये देखो ये वाला जो फिनोमिनन है, ये वाला फिनोमिनन आपको को डोमिनेंस दिखा रहा है, यानी ए वाला अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है और बी वाला अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है। ये आपके डोमिनेंस मेंडल के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, डोमिनेंस वाला एग्जांपल है। और इसको मल्टीपल अलील्स भी क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि मल्टीपल अलील मतलब क्या होता है, टेक्निकली एक जीन के पास 2 अलील होना चाहिए था, लेकिन इधर पे 3 अलील्स है, और ये तीनों अलील मिलके सिर्फ एक ही कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप। क्या डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक ही कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। तो आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये दोनों
दोनों टाइप का एग्जाम्पल है ये, मल्टीपल अलील का भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और बाकी के ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल है। ओके, अगर आपका आई बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा, आई बी स्मॉल आई होगा तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसके पास कोई शुगर नहीं है, स्मॉल आई के पास एंजाइम ही नहीं है, तो भैया शुगर बनेगी नहीं, शुगर बनेगी ही नहीं तो सिर्फ बी शुगर प्रेजेंट रहेगी या ए शुगर प्रेजेंट रहेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? और अगर स्मॉल आई हुआ तो इसके पास भी नो शुगर, इसके पास भी नो शुगर, यानी कि नो शुगर, तो आपका ब्लड सिर्फ ऐसा खाली रहेगा और इसके पास सिर्फ एच एंटीजन होगा। हाँ, इस एच एंटीजन के साथ अगर एक एक्स्ट्रा आर एच एंटीजन है तो इस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे ओ पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये आपका ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास एच एंटीजन है, इसके पास ए शुगर है और इसके पास आर एच एंटीजन है, तो इसको बोलेंगे ए पॉजिटिव। अगर आर एच एंटीजन नहीं है, आर एच एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे ए नेगेटिव। तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर एच एंटीजन के ऊपर। आर एच एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? डी एंटीजन। आर एच एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? डी एंटीजन। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए डी एंटीजन रिक्वायर्ड है और ब्लड ग्रुप के लिए एच एंटीजन रिक्वायर्ड है। ब्लड ग्रुप के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एच एंटीजन रिक्वायर्ड है। ओके, एच एंटीजन तो सब में देखने को मिलेगा, डी एंटीजन किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको बेसिक ब्लड सेल्स के बारे में पता चला होगा। अब ये थ्योरी देखो फटाक से समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला था कि आई जीन के पास 3 अलील्स होते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास 2 अलील होना कंपलसरी है। तो आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। मतलब अगर आपका कैपिटल आई ए स्मॉल आई के साथ आया तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर आपका कैपिटल आई बी स्मॉल आई के साथ आया तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, यानी स्मॉल आई की कभी नहीं चलने वाली है। ओके, इन अदर वर्ड्स व्हेन आई कैपिटल आई ए स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली कैपिटल आई ए एक्सप्रेसेस बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एंड व्हेन कैपिटल आई बी स्मॉल आई आर प्रेजेंट कैपिटल आई बी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि आपका स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता। यस एवरीबडी। लेकिन जब आपका आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होता है, आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होता है, तो आपके ब्लड ग्रुप में आपको ए और बी दोनों शुगर देखने को मिलता है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, और ये है आपके कोडोमिनेंस का एग्जांपल। ओके, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। सिंस देर आर 3 डिफरेंट अलील्स देर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखो, आपको यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के अलील्स देखने को मिल रहे हैं। कितने अलग अलग टाइप के अलील्स देखने को मिल रहे हैं? 3 डिफरेंट टाइप के अलील्स। तो इसको कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है? टोटल 6। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 1 2 3। फिर ये और ये तो सेम है ना, ये और ये सेम है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सेम को काउंट नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट टाइप चाहिए ना अपने को, क्वांटिटी नहीं पूछा है, टाइप पूछा है। फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये वाला सेम है इसीलिए इसको काउंट नहीं कर रही हूँ। तो 3 अलील के वजह से 6 कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटाइप हमको जीनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है। ओके, all right, and therefore a total of 6 different genotypes of human ABO blood types are possible. तो how many phenotypes are possible? अब देखो इधर पे आपको क्या बोला है कि 6 जीनोटाइप है, तो फिनोटाइप कितना पॉसिबल है? फिनोटाइप भी हमको 6 ही पॉसिबल दिखाई देगा। ये आपका जीनोटाइप है, ये आपका फिनोटाइप है। यस एवरीबडी। तो इसके वजह से भी हमको कितने डिफरेंट टाइप, 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, सॉरी 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स, आई एम सो सॉरी। हाँ, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, इसका मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो, जब भी आप इधर पे मैंने इसका फोटो रखा है, फोटो हाँ, जब भी आप ब्लड ग्रुप को पॉपुलेशन में डिटेक्ट करते हो, जब भी आप ब्लड ग्रुप को पॉपुलेशन से काउंट करते हो, यानी जब आप एबीओ ब्लड ग्रुप निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको अगर फिनोटाइप पता करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? n+1। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। अपने पास कितना मल्टीपल अलील है? 3। कौन से 3 मल्टीपल अलील्स हैं? आई ए, आई बी एंड आई। तो अगर आपके पास 3 मल्टीपल अलील है तो फिनोटाइप आपको 4 देखने को मिलेगा। कैसे 4? ये देखो, ये एक ए ब्लड ग्रुप, एक ए बी ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप और एक ओ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप का। आपको क्वांटिटी नहीं पूछा है, आपको टाइप पूछा है। ओके, और अगर आपको इसका जीनोटाइप निकालने बोला, आपके पास 3 अलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, 3 अलील है, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? n/2, यानी कि 3/2 इंटू 3+1। तो बॉड मास रूल अप्लाई करो। बॉड मास रूल में पहले क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा, सो 3/2 इंटू 4, सो 3 4 12/2 6। कितने जीनोटाइप्स देखने को मिले अपने को? 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6।
6 डिफरेंट जीनोटाइप के 4 फिनोटाइप्स। तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे अप्लाई करोगे। अगर आपको कभी पूछा कि कोई ओ ब्लड ग्रुप वाली मदर है और उसका बच्चा ए ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो वैसे केसेस में आप पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करोगे। अगर आपको पॉपुलेशन में पूछा है, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप जीनोटाइप पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे हमको थ्योरी में पूछा है ना कि अगर आपके पास 6 फिनोटाइप्स है, आपके पास 6 जीनोटाइप्स है, सॉरी क्या पूछा है, आपके पास 6 जीनोटाइप है, तो आपके पास फिनोटाइप कितना होगा। तो जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू n+1। ओके, और अपने पास फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, n+1। n की वैल्यू क्या है, इधर पे दिया है हमको, इट हैज 3 अलील्स, देयर आर, ये देखो इट हैज 3 डिफरेंट अलील्स, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3+1 यानी 4। तो ये अपने फिनोटाइप का एग्जाम फॉर्मूला है, ये अपने जीनोटाइप का फॉर्मूला है। फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपके सामने टेबल अगर दिया है तो आप टेबल से एज इट इज फाइंड आउट कर कि कितने टाइप के फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। एक ए ब्लड ग्रुप है, एक ए बी है, एक बी है और एक ओ है, 4 दिख रहा है, तो 4 फिनोटाइप हो गया और ये उसका जीनोटाइप हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखो आगे आपको क्या बताया गया है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील दोनों साथ में कैसे पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया। यस एवरीबडी, तो कोडोमिनेंस में हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ए अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है और बी अलील भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। मल्टीपल अलील में क्या हो रहा है, आपके ब्लड ग्रुप के लिए एक ही जीन है, इट हैज 1 जीन। कौन सा जीन है मैम, आई जीन है, लेकिन इस आई जीन के 3 अलील्स है। देखो मेंडल ने हमको क्या बताया था कि एक जीन के पास 2 अलील्स होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इधर पे, हम नियोमेंडलिज्म पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नियोमेंडलिज्म, यानी कि हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा है कि मेंडल ने जो बोला था उससे अलग क्या है। तो मेंडल ने बोला था कि एक जीन के 2 अलील्स होते हैं, बट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक जीन के 3 अलील्स है और ये 3 अलग अलग अलील्स के टाइप हैं। बट ये कैरेक्टर एक ही डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। इज दिस क्लियर एवरीबडी? पक्का? ओके, यहाँ पर और एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या मैम, कि अपना ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, इसकी जो आई जीन प्रेजेंट होती है, वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। और जो एमएन ब्लड ग्रुप होता है, उसकी जीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसकी जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्टीपल अलील मतलब क्या होता है, 1 जीन मैनी अलील्स, बट इट विल कंट्रोल 1 कैरेक्टर, दैट इज ब्लड ग्रुप। और आपका कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है, जब दोनों जीन्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जब दोनों जीन्स पार्शियल एक्सप्रेशन करते हैं, जिसके वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है। कोडोमिनेंस की वजह से नया कैरेक्टर नहीं बनता, इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं बनता, जो है वही एक्सप्रेस होता है। मल्टीपल अलील्स में सिर्फ अलील्स की मल्टीपल कॉपी होती हैं, जिसके वजह से फिनोटाइप ज्यादा मिलते हैं। ओके, so do you realize that example of ABO blood group is also a good example of multiple allele? Yes everybody, क्या ये आपको क्लिक हो रहा है? Okay, आगे देखो क्या बताया गया है। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles. यहाँ पे हमको मेंडल ने क्या बोला था कि एक जीन के पास हमेशा 2 अलील्स होंगी, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 से ज्यादा अलील्स है, यानी 3 अलील्स आर प्रेजेंट गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। गवर्निंग यानी कि कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, यानी कि 2 अलील होती तो भी ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता, 3 अलील्स है तो भी आपका एक ही कैरेक्टर कंट्रोल होता है, दैट इज ब्लड ग्रुप। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स कैन बी प्रेजेंट। अब देखो आपको 3 अलग अलग टाइप्स के अलील मिल रहे हैं, बट एक सेल में तो 2 ही अलील की जगह है ना। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम का ऑप्शन है, लेकिन आप सिर्फ इसमें से 2 ही आइसक्रीम लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके टिफिन में उतनी ही जगह है। तो आपके पास ऑप्शन 3 है, बट जगह सिर्फ 2 की है। वैसे ही अलील अपने पास 3 टाइप के हैं, बट क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ 2 अलील्स आ सकते हैं। So only 2 alleles can be present at a time, and multiple alleles can be found only when population studies are made. तो multiple alleles कब आता है पिक्चर में, जब हम लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तब हम multiple alleles कंसिडर करते हैं। Occasionally a single gene product may produce more than one effect. ये हो गया आपका मल्टीपल अलीजम वाला। अब यहाँ पे हम प्लियोट्रॉपी वाला पढ़ रहे हैं। प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है, ये हमने अपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, स्टार्च सिंथेसिस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे इन अ पी प्लांट। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है, एक ही जीन है, इसके पास 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास 2 ही अलील्स है, बट इट कंट्रोल्स मोर देन 1 कैरेक्टर। मल्टीपल अलील में क्या हो रहा है, 1 जीन, मोर देन 2 अलील्स, इट कंट्रोल 1 कैरेक्टर। और प्लियोट्रॉपी में इसका उल्टा हो रहा है, इट हैज 1 जीन,
टू अलील्स बट इट कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। मल्टीपल अलील बोला ना, तो अलील ज्यादा है बट कैरेक्टर एक ही है। प्लियोट्रॉपी में एक ही जीन है, दो अलील है बट कैरेक्टर ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल देखो, आपने एक राउंड सीड लिया, बिग राउंड सीड लिया आपने स्टार्च की, ठीक है, पी प्लांट की, और आपने एक स्मॉल रिंकल सीड ली। जब आपने इसको क्रॉस किया तो मेंडल के अकॉर्डिंग हमको इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? हमको इसका रिजल्ट बिग राउंड मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको इंटरमीडिएट साइज देखने को मिल रहा है, ना बड़ा ना छोटा। ओके, सो आपका ये जो अलील है, कैपिटल बी अलील जो है, ये डिसाइड करता है तीन अलग अलग फिनोटाइप। यानी कैपिटल बी अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो बड़ा राउंड सीड मिलेगा, कैपिटल बी अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इंटरमीडिएट सीड मिलेगा, और अगर कैपिटल बी एब्सेंट है तो आपको स्मॉल सीड मिलेगा। यानी एक अलील से, एक जीन से दो से ज्यादा कैरेक्टर मिल रहे हैं, राउंड सीड, इंटरमीडिएट सीड, स्मॉल सीड। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सीड का शेप है बट अलग अलग टाइप के शेप्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। For example, star synthesis in pea seed, this is controlled by one gene. It has two alleles. Star synthesis करते वक्त इसके पास दो allele होते हैं. Starch is synthesized actively by capital B homozygote and therefore large grains are produced. In opposite to this, small b homozygotes have less efficiency and small seeds are produced. After maturation of the seeds, अगर maturation करने के बाद आप capital B seeds को अगर एक साथ क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पे intermediate size के seeds देखने को मिलते हैं, आपको round seeds देखने को नहीं मिलते हैं. So if the starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. तो यहाँ पे अपने को technically incomplete dominance देखने को मिल रहा है. तो ये आपका प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल हो गया और incomplete dominance का भी एग्जाम्पल हो गया. So therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends on as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ एक जीन या उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अपना जो डोमिनेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेरेंट लिया है और उस पेरेंट के कौन से कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, सिर्फ उसके ऊपर कौन सा पेरेंट लिया और कौन से कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो. एंड इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, और कभी कभी एक ही जीन से मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल अलील्स, ये अच्छे से समझ में आया? पक्का? ऑलराइट, ओके. सो आई होप कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अनइक्वल एक्सप्रेशन होता है, पार्शियल एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता है. कोडोमिनेंस में इक्वल एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं मिलता है, जो पेरेंट के कैरेक्टर से वही एक्सप्रेस होते हैं. मल्टीपल अलील में एक जीन के पास दो से ज्यादा अलील्स होते हैं लेकिन वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. प्लियोट्रॉपी में एक जीन के पास दो अलील्स होते हैं लेकिन वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, फटाफट से इसको सॉल्व करो. इफ यू क्रॉस two roan coat color cows, what percentage of the progeny would you expect to be roan? आपने दो रोन कोट कलर की काउ ली है, मतलब एक काउ एक बुल, तो ये हो गया आपका एक रोन और ये हो गया आपका दूसरा रोन. तो आपको प्रोजेनी कैसा मिलेगा बेटा यहाँ पर? यस, ये आपका आर, ये आपका डब्ल्यू, ये आपका आर, ये आपका डब्ल्यू, ये आपके गैमेट्स हैं. अब इन गैमेट्स को आप क्रॉस करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेड यानी कि ब्राउन वटेवर, और यहाँ पर आपको मिलेगा रोन कोट. ठीक है, ओके. फिर यहाँ पे आपको मिलेगा रोन कोट और यहाँ पे आपको मिलेगा डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट इज व्हाइट कलर. तो 50% प्रोजेनी हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रोन कोट कलर का दिखाई दे रहा है. सबको समझ में आया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई विच हैज 3 अलील्स. आई जीन है, इसके 3 अलील्स है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, एंड इट शोज कोडोमिनेंस. देर आर 6 जीनोटाइप्स. कितने जीनोटाइप है इसके पास? 6, यानी कि आई ए, आई ए आई, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप के लिए. फिर आई बी बी और आई बी आई, ये हो गया बी ब्लड ग्रुप के लिए. और आई ए बी, ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, सॉरी आई ए और आई बी, और ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप के लिए. तो टोटल कितने जीनोटाइप्स हो गए अपने पास यहाँ पर? 6 डिफरेंट टाइप के. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीनोटाइप्स हो गए. ठीक है,
हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो फॉर्मूला लगाओ। फिनोटाइप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, यस एवरीबडी, ये देखो फिनोटाइप का फॉर्मूला हमने क्या बोला इधर पे, ये देखो n+1। तो आपके पास n की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, n की वैल्यू क्या है, इट हैज 3 एलील्स, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू डालो और आंसर फटाक से कमेंट करके बताओ। बताओ आपके आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन 1 होमवर्क, या आपका आंसर क्या आएगा कमेंट में बताओ। और ये भी आपका होमवर्क है, और ये आपका क्वेश्चन 2 है, ये भी आपका होमवर्क है। इसको मैं बता देती हूँ कि इसको सॉल्व क्या करना है, आंसर आप कमेंट में बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ, कोई वुमेन है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ ब्लड ग्रुप मतलब क्या होता है, इसके पास कोई भी शुगर नहीं है, यानी कि इस वुमेन का जीनोटाइप क्या होने वाला है, स्मॉल आई, इसके पास कोई शुगर नहीं है। शी हैज अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ, इसके बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या है, इसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी क्या है, स्मॉल आई। शी क्लेम्स दैट अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए एज द फादर ऑफ हर चाइल्ड। अब ये क्या बोल रही है कि इसका जो हस्बैंड है, मतलब जो चाइल्ड का फादर है, उस फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है ए। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप हो सकते, या तो दोनों कैपिटल आए, ए कैपिटल आए, और या तो एक कैपिटल आए और एक स्मॉल आए। तो आपको क्या पता करना है, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर इफ हर क्लेम इज राइट। तो इसमें से फादर का जीनोटाइप क्या होगा अगर मदर का क्लेम राइट है। तो देखो इसको सॉल्व करो, या आपका मदर, आपके बच्चे के पास दोनों स्मॉल आए हैं, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर मैं इस वुमेन का एक अलील ले लूं, और यहाँ पे देखो आपका ये जो फादर है, इस फादर का जीनोटाइप क्या होगा, अगर ये कैपिटल आई है होता, तो फादर से कंपलसरी कैपिटल आई आता और मदर से स्मॉल आई आता, मदर से क्या आता, स्मॉल आई आता, ये फादर का रहता, ये मदर का रहता, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होता। लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि मदर से एक स्मॉल आई आया है, मदर से एक स्मॉल आई आया है, और फादर से भी एक स्मॉल आई आया है, तभी फादर से भी एक स्मॉल आई आया है, इसीलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। यानी कि फादर से स्मॉल आई आया है, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या, फादर का जीनोटाइप क्या होगा, आई कैपिटल ए आई नॉट। आप स्मॉल आई को आई नॉट भी लिख सकते हो, स्मॉल आई को हम आई नॉट भी लिखते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस, ये फादर का जीनोटाइप है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट बताओ, और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से होमवर्क कमेंट करके बताओ, और बाकी ये जो टॉपिक्स है ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए ज्ञान लैब एनसीईआरटी बना हुआ है जो आपके नीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा, और हम आपके लिए डेली बेसिस पे नीट के पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट्स। तो डोंट मिस अवर लाइव सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो ताकि एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।